एक बात, ईशा तुमने वीडियो देखा क्या बेसिक का? सर मेरे पास कोई वीडियो नहीं आया। मैंने निधि मैम को प्रोवाइड कर दिया, आप उनसे देख लेना, दे देना, है ना। और सारे बच्चों समझ लो, बैकअप वीडियो मेरे पास नहीं रहते हैं, सारे एबीएस में रहते हैं। तो आप लोग को कोई भी रिक्वायरमेंट हो या जेन्युइन केस है तभी एबीएस वाले प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आप निधि मैम से बात करेंगे, ठीक है। कभी भी वीडियोस मेरे पास नहीं रहते हैं। हाँ बेटा। सर आप जो डिफरेंस बिटवीन दिए थे उसका बेसिस अलग से लिखना है, बेसिस का कॉलम अलग से बनेगा। कॉलम क्यों बनाओगे, इस फॉर्म में बनाना ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म का डिफरेंस बिटवीन बनाना। और आपको अगर अच्छे से लग रहा है आपको वर्टिकल फॉर्म में बनाना टेबल वाले, तो बेसिस बना के दोनों को आप अपनी कॉपी में बना दो आपको लगे तो। अदरवाइज ये अच्छा प्रेजेंटेशन होता है ऐसा दिखने में, ठीक है। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए है क्या? नहीं नहीं, क्या है, रिकॉर्ड पूरा हो रहा है, बाद में जैसे और बच्चे आएंगे तो उनको बैकअप दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे पास नहीं रहता है, सारा एबीएस एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाता है। तो ये सौरभ सर जो है वो पूरा इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और निधि मैम उनसे परमिशन लेके फिर अगर प्रोवाइड जेन्युइन केस में करना हो तो किसी को करती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? यस सर। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ऑफर का सेक्शन समझ, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर जो आपने क्वेश्चन आंसर भेजे थे उसके वर्ड्स थोड़े बुकिश थे, मतलब वर्ड्स वैसे यूज करने की ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। एक बार उसको रीड आउट कर दे तो ओन वर्ड्स में उसका दिख सकता है, बस मैटर कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शंस की वर्डिंग को तो नहीं बदल सकते, बाकी ओन वर्ड यूज कर सकते हो, है ना। एक आध टेस्ट दो तो मुझे भी अच्छे समझ आ जाएगा ये चीज, ठीक है। यस सर। चलो, अब मैंने कल की क्लास में आपको ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ाना शुरू किया था। आपको मैंने ऑफर का सेक्शन बताया था, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए है। ऑफर करने वाले पर्सन को ऑफरर कहते हैं, और एक्सेप्टेंस देने वाले को ऑफरी कहते हैं। ये बात आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी, पहले बताओ। यस सर। यस सर। आगे मैंने आपको बताया था इसके कुछ बेसिक नियम है जो ध्यान रखने हैं। ऑफर की मीनिंग बताया था कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस किसी काम को करने या ना करने के लिए दूसरे पर्सन के सामने रखता है, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला हाँ कह देगा, तो इसे ऑफर कहते हैं। तो ऑफर के लिए 3 बातें चाहिए। सबसे पहली, एक इंसान खुद को कभी ऑफर ना करे, ऑफर हमेशा दूसरे पर्सन को किया जाता है। दूसरा, ऑफर पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है और नेगेटिव एक्टिविटी के लिए हो सकता है। मैं बोलता हूं अचीरा आप मेरे इस पर्टिकुलर वर्क को कर दीजिए, दैट्स पॉजिटिव। मैं बोलता हूं प्लीज आप इस काम को ना करिए, दैट्स नेगेटिव। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। और तीसरी बात, मेरा इंटेंशन आपकी कंसेंट लेना है। मजाक में कही गई बात को ऑफर माना नहीं जा सकता। जैसे मैं मजाक में किसी बंदे को बोल दिया यार मैं तेरे को 5 लाख देता हूं, उसको इस बात को सीरियस नहीं समझना है, ये मजाक में कही गई बात है। जब हम किसी को ऑफर करते हैं तो क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, और हमारा इंटेंशन सामने वाले की कंसेंट देना होना चाहिए। कितना क्लैरिटी है मेरी बात में? समझ में आया कि? अब सुनो, आज क्या हमको पढ़ना है, थोड़ा सा फोकस करना बेटा, ध्यान रखना। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में। ऑफर कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के ऑफर्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। मैं नाम लिख रहा हूं, आप बताना आपको मतलब समझता है कि नहीं समझता। एक्सप्रेस ऑफर, चलो बताओ क्या होगा। ओरल और रिटर्न। वेरी गुड। ऑफर मेड इन क्या, ओरल और रिटर्न फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, अजय ने अक्षय को कहा कि वो उसे फ्लैट सेल करना चाहता है। फ्लैट एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। फ्लैट सेल करना चाहता है जो दुर्ग में लोकेटेड है। तो यहाँ पर बोल के बात कह दी गई है, समझा दी गई है कि भाई फ्लैट दुर्ग में है। तो ये कैसा ऑफर हुआ, एक्सप्रेस ऑफर। और समझाना पड़ेगा कि आपको एक्सप्रेस ऑफर समझ आ गया, ये बताओ। एक्सप्रेस ऑफर वो है जो बोलकर यदि कर आपको जो समझाया जाए वो एक्सप्रेस ऑफर है। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ये एक्सप्रेस है। तो दूसरा ऑफर आपके लिए लिखता हूं, आप बताना आपको मतलब समझ आएगा कि नहीं। इम्प्लाइड ऑफर। सर जो एक्शन से इम्प्लीकेशन। ऑफर अदरवाइज देन सर्कमस्टांसेस से वर्ड स्पोकन और रिटन, जहां कुछ बोला या लिखा नहीं गया है। एंड इज अंडरस्टूड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जो आपकी एक्टिविटी से समझ आता है। कई जगह इसको सर्कमस्टेंसेस भी बोलते हैं।
ठीक, जो आपकी एक्शन से समझ आ जाए, आपके कंडक्ट से समझ आ जाए, उसे इम्प्लाइड ऑफर कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, बोर्डिंग द बस, बस में बैठना, कोई दिक्कत? नो आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों समझ आया कि नहीं, आप ये बताओ। जिसे बोलकर किया जाए वो एक्सप्रेस, और जो इशारों से एक्शन से समझ आ जाए वो इम्प्लाइड। अगर मैं आपको इशारे से ऐसे पेन देता हूं तो ये क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है कि इम्प्लाइड ऑफर है, बोलो। implied, मैं बोलता हूं आप ये पेन मुझसे परचेज करेंगे क्या, बस 2 करोड़ की है, तो ये क्या है, express, आपको एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझ आ गया ना? हाँ या ना? yes, चलिए मैं तीसरा टाइप आपके लिए दिखता हूँ। रे जमशेद जी की ना गलतियां, एक मिनट रुकना, तो पहले बच्चों के लिए कर लेना चाहिए ना तुमको, ऐसे खूब सारे पेजेस नीचे निकाल लो, ऐसे इतने आज पढ़ने में काम आएंगे। अब ऊपर आओ, आपने 2 बता दिया, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, आप लोग को समझ आया होगा। अब आपके लिए मैं तीसरा दिख रहा हूँ, आप बताना आपको समझेगा कि नहीं समझेगा। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। आप बता पाओगे मुझे क्या होता होगा? चलो मैं बताता हूँ, हाँ बोलो बोलो। सर जो हम लोग पूरे वर्ल्ड को ऑफर देते हैं, हर किसी के ऊपर। वेरी गुड, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक ऐसा ऑफर जो पब्लिक को किया जाता है, एंड विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। और जिसे कोई भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उसे जनरल ऑफर बोलते हैं। जैसे मैं पब्लिक के बीच में खड़ा हो गया और माइक पकड़ के बोलता हूं कि मेरी तरफ से आपको ये ऑफर है, मेरे सारे पैसे मेरे पास से ले जाओ, तो कोई भी आके ले जा सकता है। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है कि गलत बात? टीवी में ऐड आता है, इस टूथपेस्ट में नमक है, कौन सा ऐड है ये, किसमें नमक, कौन से टूथपेस्ट? कोलगेट में नमक है, वो आपको ऑफर दे रहा है ना, आओ खरीद लो, आपको भी नमक पसंद है टूथपेस्ट के साथ, बढ़िया यूज करो। असली मसाले सच सच क्या है, MDH मसाले। भाई टीवी में वो जो बाबा जी आते थे वही तो बता रहे थे ना, मेरा ये प्रोडक्ट है, जिसको खरीदना है खरीद लो। टीवी पे सारे एड्स जनरल ऑफर होते हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। अब आपको पसंद आए तो आप में से कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। आपको समझ आए जनरल ऑफर क्या होता है, जो सबके लिए ओपन हो, जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है? यस सर। सर ये बोर्डिंग ऑन बस का सिचुएशन एक बार बता दो। बोर्डिंग ऑन बस का कुछ नहीं होता है, बस स्टॉप पे हम ईगरली खड़े रहते हैं, जैसे बस आती है हम उसमें जाके चढ़ जाते हैं, तो ये माना जाता है कि हमने एक इम्प्लाइड ऑफर कर दिया। सामने वाला हमको धक्के देके उतार भी सकता है, इसको रिजेक्शन बोलते हैं, लेकिन वो हमको बिठा दिया तो उसकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। मेरी बात समझ आई क्या? सर वहाँ पे ऑफर कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, मैं चढ़ रहा हूँ ना बस में, हाथ हिलाता हूँ ना कई बार, रुक जा करके बस को। यस सर। बात समझ में आई? ठीक, और ऐसा हो चुका है, आपको प्रैक्टिकली बताओ। एक बार मैं रायपुर जा रहा था, माधवी नगर चौक जानते हो ना? यस सर। तो माधवी नगर चौक पे खड़े होके मैं बस को ऐसे ऐसे हाथ दिखा रहा था रुकने के लिए, तो ये कैसा ऑफर था मेरी तरफ से बताओ? implied, ऑफर था, ठीक। बस वाले ने ना ऐसे ऐसे करके ना बोल दिया, तो उसने एक्सेप्टेंस दी कि रिजेक्शन दिया? रिजेक्शन। उसने रिजेक्शन दिया। तो याद रखना इम्प्लाइड ऑफर्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड ऑफर में क्या डिफरेंस है? इम्प्लाइड ऑफर जब बनेगा तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आएगी, तुम बस में बैठ जाओगे, वो तुमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी और तुम टिकट का पैसा दोगे, मतलब कंसिडरेशन दोगे। अगर नहीं दोगे तो बीच में बस से उतार देगा, और सरकारी बस रही तो एक्शन भी हो सकती है। तो ये पूरा सर्कल पूरा होता है। मेरा बैठना ऑफर है, वो बिठा लिया, दैट्स एक्सेप्टेंस। कंसिडरेशन हम एक दूसरे को दे रहे हैं, और सिटी बस होती है तो आपको एक रिटर्न पर्ची भी मिलती है उसकी, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बात समझ में आई? यस। अब बताओ जनरल ऑफर क्लियर है कि नहीं है? ऐसा ऑफर जो पब्लिक को किया जाए और जिसको कोई भी क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, वो जनरल ऑफर है। बात क्लियर है मेरी? हाँ या ना? यस सर। अब एक बात बताओ, टीवी में जैसे ऐड आता है फेयर एंड लवली 7 दिनों में गोरा करे, ठीक है, तो उनकी तरफ से क्या ऑफर आ रहा है कि 7 दिन में फेयर एंड लवली मुझे गोरा कर सकता है। क्या कर सकता है? गोरा। अब एक बात बताओ, अगर मैं फेयर नहीं हुआ तो मैं केस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता फेयर एंड लवली वाले? नो सर। क्यों नहीं कर सकता?
क्यों नहीं कर सकता? वो तो बोल रहे हैं 7 दिनों में गोरे हो जाओ, जमशेद जी से यामी गौतम बन जाओगे तुम, एकदम गोरे हो जाओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको जॉब मिल जाएगा, यही तो दिखाता है क्या फेयर एंड लवली में? तो उस पे केस क्यों नहीं किया जा सकता, ये बताओ। सर किया जा सकता है उस पे केस। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा हूँ। आपको एक रियल लाइफ केस बता रहा हूँ मैं, आप समझना। राजस्थान सर के रेड बुल में हुआ था। क्या चीज, क्या चीज बेटा? सर ये ऐसी एक रेड बुल में केस हुआ था। हाँ, बहुत सारी कंपनियों पर होता है। राजस्थान में ना एक पर्सन ने एक्स डिओड्रेंट कंपनी पर केस कर दिया था कि जब टीवी में दिखाता है जो लोग डिओड्रेंट लगाते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं लगाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला देखो इन्होंने बारीक बारीक नीचे लाइन में लिखा हुआ है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस ऑन दी फिक्टिशियस सिचुएशन। वैसे देखना रियल फ्रूट जूसेस जो आते हैं ना उसमें भी लिखा रहता है ऑन दी कंटेन्स एडेड फ्लेवर, सच में कोई जूस में फल वल नहीं होता। तो ये लोग ना इतने चालाक होते हैं कि जब हमको ऑफर करते हैं तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं। अब जब हम खरीदने जाते हैं तो हम पर अप्लाई हो जाती है तो हम उन पर केस नहीं कर पाते। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई क्या? यस सर। यस अब इसमें को मैं आपको इतनी सारी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक केस पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम में केस आता है। एक बात बताओ, बेलफुर वर्सेस बेलफुर का केस ध्यान है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूँ आज। आज का जो आपका केस है उसका नाम है कारगिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल। कंपनी लिमिटेड। इजी वे में केस को समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए और डाउट आएगा तो मुझे बताना। कई बार हड़बड़ी में मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूं तो मुझे टोक देना, आप स्मोक बॉल बोले हो, स्मोक बॉल। अब केस क्या है सुनो समझो। एक कंपनी थी बोल रहा हूं ना, इंग्लैंड में सिचुएटेड थी, नाम था कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब इसका काम ये था कि ये ना स्मोक प्रोडक्ट्स बनाती थी, जैसे हुक्का, सिगरेट एक्सेट्रा, स्मोक बॉल स्मोक प्रोडक्ट बनाती थी। तो इन्होंने ना एडवर्टीजमेंट के तहत पेपर में एक ऐड दिया कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यदि किसी को साइड इफेक्ट हो गया तो कंपनी अपनी तरफ से उस पर्सन को 100 पाउंड देगी। अभी तक कहानी समझ आई कि नहीं ये बताओ? यस सर। क्या ऐड दिया कंपनी ने? क्या ऐड दिया? हमारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारा स्मोक जो यूज करेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, यदि होती है और ये इस बात को प्रूव कर देता है तो हम उसको कितना देंगे? 100 पाउंड देंगे। अब क्या था, कार्लाइल नाम की एक ओल्ड लेडी थी, वो इनके प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करती थी, स्मोक बॉल्स को रेगुलरली यूज करती थी। इन स्मोक बॉल्स का उन पे साइड इफेक्ट हो गया और उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो उन्होंने कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिया। अब आप मेरे को बताओ कि इनको पैसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? सर प्रूफ किया होगा तो मिला होगा। यहां पर पेपर में जब ऐड दे दिया गया और बोल दिया गया है किसी को भी साइड इफेक्ट होगा तो हम 100 पाउंड देंगे, तो ये एक जनरल ऑफर है। अब जिसके ऊपर ये कंडीशन लग गई या कंडीशन फुलफिल कर दिया वो बिल्कुल जाके 100 पाउंड कंपनी से ले सकता है, और यहाँ पर कार्लाइल सक्सेसफुल हुई और उसने कंपनी से 100 पाउंड क्लेम कर दिए। आपको केस की कहानी समझ आ गई कि नहीं है ये बताओ? आ गई सर। आ गई? आपको जनरल ऑफर का मतलब समझ आ गया कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। आ गया। नेक्स्ट इसके बाद बेटा जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ये जनरल ऑफर का जस्ट अपोजिट है। ऑफर मेड टू अ पर्सन और अ ग्रुप। एक ऑफर जो एक पर्सन या ग्रुप को किया जा सकता है, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन और ग्रुप ओनली। एक ऐसा ऑफर जो एक पर्टिकुलर पर्सन को हो या एक ग्रुप को, और उस ऑफर को सिर्फ वो पर्सन या ग्रुप ही एक्सेप्ट कर पाए, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। जैसे आप सब में मैं दर्शना को एक पर्टिकुलर ऑफर करता हूं तो ये कैसा ऑफर हुआ? स्पेसिफिक ऑफर हुआ। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? यस सर। तो इसे एक्सेप्ट सिर्फ कौन कर सकता है? इसे कौन एक्सेप्ट कर सकता है सिर्फ?
दर्शना। सिर्फ दर्शना एक्सेप्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। एक बात बताओ, एबीएस में अलग अलग बैचेस चलती हैं, 11th की, 12th की, सीएमए की, सीएस की, सीए की। मेरा ऑफर सीए बैच के लिए है, तो ये जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? स्पेसिफिक है, एक ग्रुप को किया गया, सीए स्टूडेंट्स को। मेरा ऑफर एबीएस के हर स्टूडेंट को है, तो ये क्या है? जनरल। जनरल। अच्छे से जनरल और स्पेसिफिक समझ आया कि सिर के ऊपर से क्या, ये बताओ। अच्छे से समझ आया कि डाउट है? क्लियर है एकदम, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है? मुझसे कुछ सर तो बताओ, बोलो बेटा। सर जैसे मर्सिडीज और ये लैम्बोर्गिनी जैसे जो कंपनीज है वो एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करती, वो कुछ जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनको ऑफर करते, तो उसे कौन सा ऑफर बोलेंगे? उसको कोई ऑफर नहीं बोलेंगे, वो कोई ब्रांडिंग नहीं करती है। जब ब्रांड बड़ा हो जाता है ना, तो वो इनविटेशन देने लगता है लोगों को, लोगों की गरज होगी तो आके खरीदेंगे। अभी आगे ना, ये मतलब आज नहीं, कल की क्लास में कंसेप्ट तुमको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि जब आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो ना, आपको किसी को ऑफर नहीं करना पड़ता, लोग आके आपको ऑफर करते हैं। आपको लगता है तो आप उनको ऑफर एक्सेप्ट करते हो, नहीं तो भगा देते हो। बात समझ आई? इसको कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है? यस सर। ये चारों क्लियर है ना आपको अच्छे से, सभी लोगों को? चलो, अब 4 ऑफर हो गए। 5वां बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझ आया कि नहीं बताना मेरे को। अगला मैं आपको बोलता हूं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है आइडेंटिकल ऑफर मेड बाय पार्टीज टू ईच अदर इन इग्नोरेंस। संयोग समझते हो? कोइंसिडेंस किसको बोलते हैं? कोइंसिडेंस वर्ड आपने कभी सुना है? यस क्या होता है कोइंसिडेंस? मेरी मुंह की बात छीन ली, ऐसा आपने कभी शब्द सुना है क्या किसी से? अरे यही तो मैं बोलने वाला था। यस तो सर। पहले मेरे को लिख लेने दो, फिर एग्जांपल देने दो, आपको समझ आ जाएगा। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है दोनों पार्टीज ने को एक जैसा ऑफर कर दिया एक दूसरे को। ए ने बी को कहा कि भैया मुझे ना तुझसे ना 50,000 रुपए चाहिए उधारी में। बी बोलता अरे ये क्या बोल दिया, मैं तो आपके पास आ रहा था 50,000 रुपए उधारी देने के लिए। तो अब यहाँ पर दोनों ने आइडेंटिकल बात कर दी कि नहीं कर दी, ये बता दो। अब ए क्यों किया था बी के पास 50,000 मांगने? बी ने बोल दिया भाई तू मेरे को दे दे 50,000। तो दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, आइडेंटिकल बात कर दी, तो ये क्या हो गया? क्रॉस ऑफर हो गया। और दोनों ही ऑफर कट जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। मेरी बात समझ आई? एक और एग्जांपल लो। अजय ने बोला विजय को कि भाई मैं तुझे अपनी कार सेल करना चाहता हूं। विजय बोलता अरे मैं अपनी कार तुझे बेचने आया था। तो यहां पर तो भाई ये दोनों की बात कट गई ना। मैं तो अपनी कार बेचने आया था, वो मेरे को अपनी कार बेचने के लिए तैयार हो गया है। तो ये क्रॉस कहलाता है, जब दोनों एक दूसरे को एक ही आइडेंटिकल ऑफर कर दें। कितना क्लैरिटी है ये बताओ, समझ आया कि नहीं? सर आया। यस सर। आ गया? अच्छा ये बताना है क्रॉस ऑफर है क्या। अजय ने विजय को बोला कि भैया मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। विजय बोलता है कि भैया मैं अपनी स्कूटर आपको बेचना चाहता हूं। क्या ये क्रॉस ऑफर है? नो सर, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि यहाँ पे डिमांड आइडेंटिकल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑफर अलग है। अजय कार बेचना चाह रहा है, विजय स्कूटर। तो क्रॉस ऑफर के लिए जरूरी ये है कि दोनों का ऑफर आइडेंटिकल हो। कितना क्लैरिटी है आपको? पूरा। ऐसा आया? बहुत बोर तो नहीं लग रहा है ना? लो समझ आ रहा है ना तुम लोग अच्छे से? हाँ सर। गुड। हाँ सर। क्रॉस हो गया। क्रॉस के बाद अगला भाई साहब आता है काउंटर। क्या आता है? काउंटर। काउंटर। टोटल 7 प्रकार के ऑफर होते हैं, आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। ये ऐसे याद करना, एक्सप्रेस इंप्लाइड, जनरल स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर। काउंटर के साथ मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, फिर आपको सिखाऊंगा। काउंटर ऑफर को हम बार्गेन भी बोलते हैं। इसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। सीखो काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है। काउंटर ऑफर मींस
an acceptance to offer given with condition is called counter offer. सर कुछ नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। नीचे अपन नोट लिख देते हैं बढ़िया से और उसके बाद समझेंगे। क्रॉस ऑफर में दोनों ऑफर क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ये बात तो समझ आ गई ना? यस सर। या नीचे नोट दिखते हैं, ओरिजिनल ऑफर शेल लैप्स। ओरिजिनल ऑफर खत्म होगा। अब क्या है मैं सिखा दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने गगन को कहा कि गगन आप मुझसे एक पर्टिकुलर सामान खरीद लो, गुड्स खरीद लो। आप बताओ ये ऑफर है कि नहीं? मैंने गगन को कहा आप मेरे से सामान खरीद लो, ये ऑफर है कि नहीं है? हाँ या ना? बोलो बोलो। है। मैंने गगन के लिए कोट रखा, सारा सामान मैं आपको 10,000 रुपए में बेचूंगा। कितने बेचूंगा? 10,000। गगन का कहना है ठीक है सर कोई इशू नहीं है, मैं आपके गुड्स परचेज कर लूंगा, आपसे खरीद लूंगा। इसने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ बोल दिया कि नहीं बोल दिया बताओ? बोल दिया। पर ये बोलता है कि मैं आपसे इसको 4,000 में खरीदूंगा। अब होगा क्या, जैसे इसने हाँ बोलकर अपनी शर्त लगा दी कि भैया मैं तो आपसे 4 में खरीदूंगा, मेरा ये जो 10,000 का ऑफर है वो लैप्स हो गया है। और यहाँ पे मान लिया जाएगा कि गगन ने मेरे को एक काउंटर ऑफर मार दिया। बात समझ आई कि नहीं है? यस। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो गगन की बात को जब माना जाएगा, गगन के काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वो तो 4,000 में खरीदने को तैयार है, तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। कितना क्लैरिटी है आपको? ओरिजिनल ऑफर शैल लैप्स, नाउ ओनली काउंटर ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। अच्छे समझ आया कि डाउट है? ये बताओ। क्लियर है? मुझसे कुछ पूछना है आपको? आपको मुझसे कुछ पूछना है बेटा? आपको एक क्लैरिटी से समझ आ गया? ईशा, अचीरा, आदित्य, आकाश, क्लियर है? अब एक सवाल का जवाब दो। व्हाट इफ मैं भी बोलता हूं भाई मैं तेरे से 4,000 में तो तेरे को नहीं बेचूंगा, तो क्या? अब मैं इसके काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो क्या होगा? रिजेक्शन। बोथ ऑफर लैप्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ये बताओ? यस हो जाएंगे। तो पहले ही हो गया। जैसे इसने काउंटर किया था ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया था। अब अगर मैं काउंटर ऑफर कोई मना कर देता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ये बात ध्यान रहेगी। यस सर। हाँ बेटा। सर ये जैसे उसने 4,000 ऑफर किया, हाँ। फिर आपने फिर से ऑफर किया नहीं मैं 8,000 में बेचूंगा, तो वो भी काउंटर ऑफर हो जाएगा? ये दोनों ऑफर उस सिचुएशन में लैप्स हो जाएंगे अगर मैं रिट्रैक्ट करके बोलता हूं कि मैं 8 में खरीदूंगा, फिर नए सिरे से बात होगी, या 8,000 का मेरा फ्रेश ऑफर माना जाएगा, क्योंकि एक ऑफर करने का चांस मुझे दिया गया था जो ओरिजिनल था, वो लैप्स हो गया इसके काउंटर करते ही। अब मैं इसकी बात को अपोज करता हूं तो इसका काउंटर ऑफर भी लैप्स हो जाता है, तो दोनों ही ऑफर लैप्स हो चुके हैं, तो अब माना जाएगा इसको जो मैं 8,000 की बात कहूंगा एक फ्रेश ऑफर होगा। बात समझ में आई? यस सर। और बताओ। सर। हाँ सर एक बार काउंटर ऑफर को फिर से बता दीजिए। बेटा काउंटर ऑफर मतलब बार्गेनिंग करना होता है। नॉर्मली क्या होता है जब मैं किसी को ऑफर करता हूं ना तो उसको बिना किसी कंडीशन के मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर देना चाहिए, और यदि वो अपनी तरफ से कोई टर्म एंड कंडीशन बता दे तो ये माना जाता है कि वो मेरे ऑफर को मानने को तैयार नहीं है, वो अपने साइड से ही मुझे कुछ ऑफर दे रहा है। जैसे मैं तुमको अपनी कार 10 लाख में देने की बात करता हूँ, ये मेरा ऑफर है, तुमको हाँ बोलना चाहिए था ना मैं 10 लाख में खरीद लूंगी, तुमने क्या बोला सर मैं आपसे खरीदूंगी पर 6 लाख रुपीज में खरीदूंगी, तो तुम कहां मेरे ऑफर को मान रहे हो? तुम तो काउंटर कर दे रहे हो ना उसको। अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कब बनेगा? जब 6 लाख में बात बनेगी, वरना कहां बनेगा? समझ में आई बात? यस सर। काउंटर और क्रॉस में डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ? क्रॉस में दोनों कोइंसिडेंटली एक जैसा ऑफर कर दिए, और काउंटर ऑफर में आप बार्गेन कर रहे हो, मतलब हाँ बोल रहे हो तो साथ में शर्तें लगा दे रहे हो। क्लियर है? यस। अच्छे से कुछ पूछना है बेटा इसमें?
इसमें आपको कुछ पूछना है, कहीं कोई डाउट है? नो सर। मैं आपको लास्ट टाइप ऑफ ऑफर बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए और अच्छे समझिए। आखिरी जो होता है लास्ट, इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। इसके और भी नाम है, इसको ओपन ऑफर भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है, इसको कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहा जाता है। इसके इतने सिनोनिम है, बहुत आसान सा है, एक बार में समझना। ऑफर मेड फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड quantity of goods at specific price for a fixed time। एग्जाम्पल दे देते ताकि क्लियर रहे। मेरी शॉप है, मेरी शॉप के हर एक प्रोडक्ट पर 50% डिस्काउंट है, वो भी 10 दिनों के लिए। मतलब मेरी शॉप में जो भी आएगा अगले 10 दिन तक मेरे यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब स्पेसिफाइड क्वांटिटी, एक स्पेसिफाइड प्राइस में, मतलब 50% डिस्काउंट में, एक फिक्स टाइम में ले जा सकता है 10 दिन तक। 10 दिन बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और साधारण भाषा में समझोगे तो एक ऑफर जो सबके लिए ओपन है, बट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसके बाद वो बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जैसे डोमिनोज के बीच बीच में ऑफर निकलते हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स, लेकिन वो कुछ दिन तक वैलिड होते हैं। आपको जो कूपन मिलता है वो कुछ दिन तक वैलिड होता है, वो सब स्टैंडिंग ऑफर होते हैं। तो कोई भी ऑफर जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम का हो, जिसमें आपको एक क्वांटिटी ऑफर की जा रही है, उसको बेसिकली हम स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। अब आप बताओ, आपको स्टैंडिंग ऑफर समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. एकदम क्लैरिटी है, मन में कोई डाउट नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को आंसर बता पाओगे? यस सर। पक्का ना? यस सर। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को इसका आंसर दे दो। चलो, अगर मैं आपको ये लिख देता हूँ, लिखो तो, कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज डैश, तो क्या आंसर होगा? इज डैश ऑफर। काउंटर, बस काउंटर ऑफर। ऐसे ध्यान रखना। आइडेंटिकल ऑफर इज डैश। Cross offer. क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय पब्लिक। एनीवन। एनीवन। एनीवन लिखूंगा तो कुछ गलत है क्या? नो सर। आपको क्लैरिटी है? आई विल सप्लाई 10 computers for 40,000 for 15 days। स्टैंडिंग ऑफर। पेंडिंग। Open offer. कोई तकलीफ इसमें? नो सर। तो आपको सारे टाइप से समझ आ गए कि नहीं? अच्छे से ये बताओ। Yes, sir. सर हमको इतना Yes, करना है, ये सारे टाइप्स आज पढ़ने, कल ऑफर के रूल्स करके ऑफर के कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है? आज सारे टाइप्स आप पढ़ लो, कल हम लोग ऑफर के रूल्स पढ़ेंगे कि ऑफर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करेंगे, ठीक है बेटा? मुझे एक बार अपनी अटेंडेंस लेने दो। अभी भी कौन एब्सेंट चल रहा है? प्रांजल नहीं आई है, और कौन नहीं आए हैं? आपको कोई आइडिया है कि अभी आप लोग से पर्सनली मैं किसी से मिला भी नहीं हूं? ये एक हो गया स्नैप। आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। आप मुझे जानते हो? नहीं जानते। मेरा नाम जमशेद खान है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ फुल टाइम, प्लस मैं लॉ क्लासेस छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्लेसेस पे पिछले 12 सालों से दे रहा हूँ, 12 ईयर से। इस साल से मेरा एसोसिएशन ABS में हुआ है। मैं फाउंडेशन से फाइनल लेवल तक की सारी लॉ की क्लासेस लेता हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोग को भी खुशी हुई होगी। तो आप लोग को लॉ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ये बताइए। आ रहा है। आ रहा है सर। Sir, आ रहा है. सर आ रहे हैं।
अब आ रहा कहीं है भी सर। कोई डाउट हो ना, जितने भी दूर दूर तक का हो, कोई भी मन में दूर की क्रिएटिविटी है, पूछो जरूर। लॉ में मजा तभी है जब क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो बोर लगने लगेगा तुमको। सर, एक डाउट था। क्वेश्चन बोल भाई। सर जस्ट इन पर्सोनेम और रैम में कंफ्यूजन हो रहा था। प्रयास मेरे साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर, बता किस बारे में करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट कर मेरे साथ, किस चीज का करेगा? कार का ही ले लो। चल ठीक है, मैं कार तुझे बेचना चाहता हूँ, तो तू मुझे पैसा देगा, तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। हुई है ना? तो अगर मैं अपनी कार तुम्हें नहीं दूंगा, तुम मुझ पर लीगल केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर मैं अपनी कार तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम मुझ पर लीगल केस कर सकते हो कि नहीं? हाँ या अगर ना? पैसा मैं दे दिया और कार नहीं आई है तो कर सकता हूँ। तो करेगा। और अगर मान ले मैंने कार दे दी और तुमने पैसे नहीं दिए, मैं तुम पर लीगल केस कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हो। बिल्कुल। तो इसे ही जस्ट इन पर्सोनेम बोलते हैं, राइट अगेंस्ट द पर्सन। अगेंस्ट मतलब आप हो, मेरे पास लीगल राइट है आपके अगेंस्ट, और आपके पास लीगल राइट है मेरे अगेंस्ट। दैट्स जस्ट इन पर्सोनेम। यह हर उस इंसान को मिलता है जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है किसी के साथ भी। बात समझ में आई? यस सर। अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, तुम्हारा कोई रिलेशन मुझसे, ना मेरा कोई रिलेशन तुमसे, तुम्हारे पास आ गई है कार, मेरे पास आ गए हैं पैसे, तो उस कार पे अब तुम्हारा अधिकार है। इस अधिकार को जस्ट इन रेम बोलते हैं। और वो पैसे Yes, मेरे sir. पास आ गए हैं, इसे जस्ट इन रेम बोलते हैं। बात समझ में आई? तुमसे वो हाँ, कोई सर। कार नहीं छीन सकता, मुझसे वो कोई पैसे नहीं छीन सकता। क्लैरिटी है? यस सर। अच्छे से? हाँ और सर। बताओ, किसी को कहीं किसी टॉपिक में डाउट बेटा? यश, तेरे सारे डाउट क्लियर है बेटा? यस सर। वेदिका ने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? यस सर, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। आपको आज जो पढ़े वो क्लियर है? यस सर। ईशा, आपको आज क्लियर हुआ जो आपने पढ़ा? यस सर। डिम्पल, आपको सब क्लियर है? यस सर। हर्षल, आपको सब सर। क्लियर है? हाँ बेटा। सर, ये एक्सप्रेस ऑफर स्पेसिफिक ऑफर में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, हम तो हर ऑफर एक्सप्रेस ही करते हैं। कौन इशारे में काम करता है दुनिया में? आप टीवी पे जो ऐड देखते हो कितना एक्सप्रेस है, हर चीज आपको बता देते हैं कि नहीं बता देते? सही बात है। अब वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस की बात आती है। एक ऐसा ऑफर जिसको कोई भी एक्सेप्ट कर दे यार, उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल। और जो कुछ लोगों के सामने तुमने किया है वो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। बात समझ आई? नहीं सर, एक्सप्रेस और स्पेसिफिक। सर, एक्सप्रेस में जो अच्छा, रिटर्न और ओरल है। नहीं, तुम समझो बात को। तुम अभी क्लास में हो सारे स्टूडेंट के साथ, है ना? मैं तुम्हें एक बुक ऑफर करता हूँ। ये बुक है जैन एंड नोहरी इकोनॉमिक्स की। कौन सी? इकोनॉमिक्स की। जैन एंड नोहरी है, मैं आपको ऑफर करता हूँ। क्या ये एक्सप्रेस ऑफर है कि नहीं है, ये बताओ? क्या ये सर, एक्सप्रेस ऑफर है? बिल्कुल है। अब मैं इतनी क्लास में सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं, तो एक्सेप्टेंस किसको देनी है? मेरे को। तो ये स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। बस, तो ऐसा ही है। बस स्पेसिफिक तो एक डायरेक्शन है कि कौन हाँ बोलेगा। मैं बोलता हूँ यार ये बुक ना तुम लोग में से जिसको चाहिए बोलो मेरे से ले लो, तो अब आप में से तो कोई भी हाँ बोल सकता है। तो मेरा ऑफर एक्सप्रेस है आप लोग के लिए, और यदि इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकेगा तो ये जनरल भी हो गया। बात समझ में आई? यस सर। और बताओ, और कोई तकलीफ? पूरा क्लियर है आप लोग को सब अच्छे से? ये शीट में भेज दे रहा हूँ, कल मिलते हैं, रूल्स गवर्निंग ऑफर करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बाय। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा।